भूमि विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छट्टू रजक के रूप में मृतक की पहचान हुई है। गांव के ही 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगा। आरोपियों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप है। गांव में तनाव, पुलिस टीम पूरे मामले में कैंप कर रही है। खलसुआ के रजक टोला की यह पूरी घटना है। सहरसा से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भूमि विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छट्टू रजक के रूप में मृतक की पहचान हुई है। गांव के ही 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगा। आरोपियों पर बेरहमी से पिटाई का भी आरोप है। गांव में तनाव, पुलिस टीम इस पूरे मामले में कैंप कर रही है। सलखुआ के रजक टोला की यह पूरी घटना है। तो गांव के ही 10 लोगों पर हत्या का ये आरोप लग रहा है। आरोपियों पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, जिसमें युवक की मौत हो गई। भूमि विवाद में युवक की हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। छट्टू रजक के रूप में मृतक की पहचान हुई है। और गया जी से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर युवक के पास से 10 लाख रुपए मिले। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ जीआरपी ने कार्रवाई की। कैश के स्रोत की जानकारी नहीं दे सका है युवक। रेलवे पुलिस की हिरासत में आरोपी नसरुल्लाह। आयकर विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। आरोपी से पूछताछ में आयकर की टीम जुटी हुई है। गया जी से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर युवक के पास से 10 लाख रुपए मिले हैं। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ जीआरपी ने कार्रवाई की। कैश के स्रोत की जानकारी युवक नहीं दे पाया। रेल पुलिस की हिरासत में नसरुल्लाह। आयकर विभाग की टीम, आयकर विभाग को इस बात की जानकारी दी गई है। आरोपी ने पूछताछ में आयकर टीम जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से, जहां डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8000 जब्त शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया। राजस्व पदाधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया गया है। पुलिस ने शराब माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए शराब तस्करी का धंधा छोड़ने की अपील की। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। कुंडवा चैनपुर में कार ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार 3 लोग गिरफ्तार हैं। शराब पीकर कार चलाने का आरोप लगा। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मोतिहारी से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुंडवा चैनपुर में कार ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। कार सवार 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शराब पीकर कार चलाने का भी आरोप है। घायलों में बच्चे शामिल हैं। 2 की हालत गंभीर है। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही। मरीज की मौत पर लोग भड़क उठे। निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की गई। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। हिरासत में लिए गए तोड़फोड़ के आरोपी सुदामा नगर के मेट्रो हॉस्पिटल की यह घटना है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नवादा से, जहां मरीज की मौत के बाद लोग भड़क गए और निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। हिरासत में लिए गए हैं तोड़फोड़ करने वाले आरोपी। सुदामा नगर के मेट्रो हॉस्पिटल की यह घटना है। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि तोड़फोड़ करने वाले जो आरोपी हैं वो हिरासत में लिए गए, लेकिन सामान किस तरह से तोड़ा गया है, शीशे चकनाचूर हैं। मरीज की मौत के बाद जो परिजन थे वो भड़क गए और उसके बाद ये उत्पात मचाया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये मरीज की मौत के बाद अस्पताल का क्या हाल किया है परिजनों ने, उसकी गवाही है ये तस्वीरें। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ पुलिस मोर्चा संभाले हुए, दूसरी तरफ वो तस्वीर, वो जगह है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। सामान को तोड़ दिया गया है, शीशों को तोड़ दिया गया है, स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जो वहां पर बाकी का सामान था उसको भी तोड़ा गया है। वजह है
मरीज की मौत के बाद जो परिजन थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने इस पूरे अस्पताल को जमकर तोड़ा है। निजी क्लिनिक होम बताया जा रहा है जिसमें तोड़फोड़ की गई है। और अनिल विशाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, ये पूरी घटना क्या थी और अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले रही है? जी देखिए, सुबह ही जो है थाना क्षेत्र के मनका गांव निवासी एक महिला जो है तो आज बच्चेदानी की ऑपरेशन के लिए आज शहर के सद्भावना चौक स्थित सुदामा नगर में संचालित मेट्रो हॉस्पिटल में बच्चेदानी की ऑपरेशन कराने के लिए पहुंची थी। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन हो गया, मगर ऑपरेशन के बाद कोई भी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिस कारण जो मरीज है उनकी मौत हो गई। और उसके बाद परिजनों का जो है जो आक्रोश है वो जमकर टूटा है और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ किया है। इस दौरान नगर थाना और आसपास के पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और तोड़फोड़ करने के दौरान पुलिस ने जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और इसी से नाराज लोगों ने तुरंत भावना चौक स्थित दुर्गा मंडप के समीप नवादा गया पथ को जाम कर दिया और जाम करने के बाद उन्होंने यह मांग की है कि अविलंब जो है संचालक और जो आरोपी डॉक्टर है उनकी गिरफ्तारी की जाए और इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रोड जाम की सूचना मिलते ही लाइन डीएसपी और कई थानों के पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। हालांकि परिजनों को अथक प्रयास के बाद समझा लिया गया और रोड जाम हटाया गया। फिलहाल पुलिस जो है सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजनों के द्वारा जो है लिखित फर्ज बयान दर्ज कराया गया है जिसमें संचालक और डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पे प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल दे दिया है और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह सामान्य है। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा जमा किया, बोला कि किसी को बताना नहीं। कितने लिया? हॉस्पिटल ज्यादा नहीं लिया सर, 13,000 रुपया लिया था। अच्छा, फिर और बोला सरकार से कटता है। हम बोले घर वाली के गया ले चल रहा हूँ दूसरा जगह, और आदमी बोले कि इसी में भर्ती करो, समझ गए ना सर, तो इसी में हम भर्ती कर दिए सर, कोई बीमारी नहीं था। और अगली खबर भागलपुर से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में देर रात जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग करने के लिए सेकेंड ईयर के छात्र हॉस्टल में चेहरे पर गमछा बांधकर घुस गए और हॉस्टल में हंगामा करने लगे। जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल और फैकल्टी हॉस्टल पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची और मामले को शांत कराया। कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से एक टीम गठित कर दी गई है जो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर 25 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। टीम जो है गठित कर दिया गया मीटिंग लेकर, वो उनको 25 तारीख के 4 बजे तक उनको अपना रिपोर्ट जमा करना है। बच्चे जो सीसीटीवी में होंगे वो चिन्हित हो जाएंगे, उनके ऊपर फिर जो है जैसा है विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब से भी बात कर करके उनको जरूरत पड़ा तो ब्लैक डॉट उनको सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। यदि नहीं सुधरते हैं तो ब्लैक डॉट जो है लगा करके उनको सस्पेंड किया जाएगा कॉलेज। अभी कल देर रात सेकेंड ईयर के छात्र फर्स्ट ईयर के छात्र के हॉस्टल में गमछा लपेटकर प्रवेश कर गए थे और रैगिंग का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना पर यहां के फैकल्टी और प्रिंसिपल वहां पहुंचे थे और दोनों के बीच फैकल्टी और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच झड़प भी हो गई थी। उसके बाद जो है हंगामा भी यहां पर बरपा था और कई थानों की पुलिस जो है इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची थी और आज जो है प्रिंसिपल वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर यहाँ की पूरी स्थिति को उन्हें बताया है। वहीं एक टीम भी गठित की गई है जो सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और पता करेगी कि कल की घटना में जो सेकेंड ईयर के छात्र थे कौन कौन थे जो गमछा लपेटकर फर्स्ट ईयर के छात्रों के हॉस्टल में घुसे थे, उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी, जिसको लेकर टीम गठित कर दी गई है। 15 सदस्यीय टीम जो है सीसीटीवी फुटेज की जांच कर 25 तारीख तक जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जो है प्रिंसिपल के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रैगिंग को लेकर टीम गठित की गई है कि रैगिंग ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रैगिंग के मामले इस तरह से सामने आते नजर आ रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और पटना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली।
बाईपास थाना क्षेत्र के सोनालिका नगर पैजावा इलाके में छापेमारी के दौरान कार से 95 किलो गांजा जब्त की गई, जिसकी कीमत 9,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से तस्कर मोहम्मद नजीर को गिरफ्तार किया, जो सुपौका का रहने वाला है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त एसटीएफ और बाईपास थाना की टीम का गठन किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद नजीर उम्र करीब 29 वर्ष, पिता नसीम, थाना ललित ग्राम, जिला सुपौल को एक डिजायर कार में करीब 95 किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ, जिसका अनुमानित मूल्य 9,50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बाईपास थाना कांड संख्या 331-26 दर्ज की गई है। इसमें मोहम्मद नाजिर का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास छातापुर सुपौल थाना में पाया गया है। अन्य लोगों की संलिप्तता के बिंदु पर जांच चल रही है। खबर नालंदा से है, जहां लहरी थाना क्षेत्र में जेल ले जाते समय एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस कस्टडी में ई रिक्शा से ले जाए जा रहे आरोपी अखिलेश कुमार ने हथकड़ी से हाथ निकालकर वाहन से छलांग लगा दी और सकरी गलियों में भागने लगा। पुलिस जवानों ने उसका पीछा किया। करीब 10 मिनट तक चली भागदौड़ के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। अखिलेश कुमार को पुलिस ने नालंदा मोड़ के पास प्रतिबंधित विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। खबर मोतिहारी से, जहां घोड़ादानो थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में मैक्सिकन ग्रास बीज और पॉपकॉर्न बरामद किया है। जनता चौक के एक गोदाम से ट्रक में लदी 193 बोरी मैक्सिकन ग्रास ब्रीज और 25 बोरी पॉपकॉर्न मिली है। पुलिस को आशंका है कि इन सामानों को नेपाल से तस्करी के जरिए लाकर गोदाम में रखा गया था और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी थी। गोदाम स्थानीय गल्ला व्यवसायी सुशील कुमार का बताया जा रहा है। पूर्णिया के अमौर बाजार में थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर ज्वेलर्स दुकान में चोरों ने करीब 7 लाख रुपए के चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दो चोर दुकान के बाहर लगी ग्रिल उखाड़कर शटर तोड़ते और अंदर जाते देखे जा रहे हैं। चोर शोकेश में रखे करीब 3 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक मनोज राय को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने अमौर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच और कार्रवाई की मांग कर दी है। यहाँ पे कल 2-2:30 बजे के करीब 2 लड़का आया और कुछ सामान लेन देन खरीदने बिक्री में। अच्छा। वो हमसे कहा तो हम बोले ठीक है पुर्जा लाइए, हम देख लेंगे सामान को। तो उन्होंने धमकी देकर गया कि हम तुमको कल दिखा देंगे पुर्जा लेके, और रात में मेरे साथ चोरी हो गया। अच्छा। शोकेस का सामान सब लेके गया। कितने का सामान होगा? मोटा मोटी 3 केजी के आसपास, खुदा खुदी सामान मिला के 3 केजी का। क्या सोना चांदी से। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम सम्राट को नीतीश का उत्तराधिकारी बताया। उत्तराधिकारी के सवाल पर विवाद नहीं होना चाहिए। भगवान सिंह कुशवाहा ने एक्स पर लिखा है, 14 अप्रैल 2026 को हुई एनडीए विधानमंडल की बैठक में ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी का चुनाव कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराधिकारी के सवाल पर कोई विवाद नहीं। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी पहल की गई है। इसके लिए 5 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 3 महीने के भीतर सरकार को समिति अनुशंसा सौंपेगी। विशेष कमेटी के जरिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा पर जोर होगा। तकनीकी आधारित परीक्षा विकसित कर परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं समीक्षा के दायरे में होंगी। प्रश्न पत्र लीक, नकल और परीक्षा में
हेराफेरी रोकने के उपायों की समीक्षा होगी। परीक्षा व्यवस्था में एआई, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के इस्तेमाल पर जोर होगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग की समीक्षा होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा संचालन में मूल्यांकन और परिणाम तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद होगी। साथ ही ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के हितों पर भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो बिहार में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी पहल की गई। इसके लिए 5 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर विद्या साथी की शुरुआत की जानकारी दी है। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि बिहार में 38 जिलों में 700 मॉडल विद्यालयों में 24 घंटे सातों दिन इंटरेक्टिव लर्निंग सपोर्ट कार्यक्रम विद्या साथी शुरू किया जा रहा है, जिससे करीब 3 लाख विद्यार्थियों को आवश्यकता के समय गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता मिल सकेगी। कक्षा 9वीं 10वीं के सभी विद्यार्थी और 11वीं 12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को लाइव ट्यूटर सपोर्ट के साथ ही बिहार बोर्ड, जेईई और नीट की तैयारी के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्ट में सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि हमारा प्रयास है कि बच्चा जहां भी हो, जब भी पढ़े, उसके सवाल का जवाब और शिक्षक का सहयोग उसके साथ हो। और प्रख्यात लेखिका और समाज सेवी राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने जहानाबाद जिले के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बराबर गुफाओं का भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत की इस प्राचीन और अद्वितीय शैलपुत्र स्थापत्य विरासत को करीब से देखा। सुधा मूर्ति ने इसकी निर्माण तकनीक, बेहतरीन कला और ऐतिहासिक महत्व की सराहना की। भ्रमण के दौरान सुधा मूर्ति ने विशेष रूप से विशाल चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाओं की रॉक कट स्थापत्य कला, गुफाओं की दीवारों पर आज भी मौजूद दर्पण जैसी चमकदार पॉलिश और भीतर उत्पन्न होने वाले स्पेशल साउंड इफेक्ट्स की प्रशंसा की। उन्होंने इसे प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक सोच और अद्भुत शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण बताया। सुधा मूर्ति ने इस अद्वितीय धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने की अपील की, ताकि भारत की इस अमूल्य विरासत को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान मिल सके। इधर अशोक के शासन है, ऐसा नहीं कि ये फोकलोर है, इसको शासन का प्रूफ है। शासन सिखाता है एक अशोक के राज्य अभिषेक के बाद 12 साल में एक गुहा बनाया गया है। इसका एक स्पेशलिटी है, इतना अच्छा पॉलिश किया है। आपके रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं। मेरे एक फ़ोटो है, उधर में मेरा रिफ्लेक्शन आईना जैसा दिखता है। इसलिए मुझे गर्व लगता है कि हमारे पूर्वजों को ये टेक्निक मालूम था कि ये हार्ड वर्क से कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और 23 साल बाद राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति पटना हवाई अड्डे लौटी। पटना हवाई अड्डे की भव्यता को देख वो आश्चर्य से भर उठी। पुराने पटना एयरपोर्ट को याद करते हुए उन्होंने आज के आधुनिक भव्य सुंदर एयरपोर्ट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बदलाव अनुभव करने योग्य है। I'm Sudha Murthy. I am coming to Patna Airport after 23 years. It's entirely different than what I saw in 23 years back. It is modern, beautiful, and it's like any other, like a Bombay, Bangalore kind of airport. I'm very happy for this project. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना तरक्की हुआ है और इतना अच्छा सुविधा है। ये बहुत आनंद है क्योंकि मैं 23 years के बाद में आई हूँ। आई कैन सी द चेंज। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। और कल सावन की चौथी सोमवारी है। ऐसे में लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जिला प्रशासन अलर्ट में है। जिला प्रशासन का पूरा कुनबा तैयारी में जुटा है ताकि जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तीसरी सोमवारी को अशोक मंदिर में हुए भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और 2 दर्शन घायल हो गए थे, जिसके बाद सावन की चौथी सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर काफी बदलाव किया गया।
सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भीड़ पर पैनी नजर रखी जा रही। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर परिसर में अर्गा सिस्टम लागू किया गया है। देखिए, चतुर्थ सोमवारी को लेकर पूर्व से भी हम लोग सभी सोमवारी में एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स का प्रतिनिधित्व करते थे। ये चतुर्थ सोमवारी को लेकर हम लोगों ने फिर से एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स, एसएचओ, सीआईज, डीएसपीज इन सब की प्रतिनियुक्ति भी की है। अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी की है। फोर्स भी हम लोगों ने अतिरिक्त लगाई है। इसके अलावा मेरे द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र महोदय से भी एक्स्ट्रा डीएसपीज की मांग की गई, ऑफिसर्स की, वो भी मुझे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न जिलों से आएंगे वो लोग भी, एक्स्ट्रा फोर्स भी आई है, उनको भी हम लोग डेप्यूट कर रहे हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अशोकधाम हॉल्ट है वहाँ से ही जिगजैग बनाते हुए 2 लेन महिला और पुरुष की करके मंदिर प्रांगण तक बनाई जा रही है। कल सावन की चौथी सोमवारी है। ऐसे में लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक धाम हॉल्ट के समीप और यहाँ पे भीड़ के मद्देनजर और तीसरी सोमवारी को जो भगदड़ हुआ था उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने यहाँ पे जिक जैक बनाया है और डीएम ने बताया कि जब लखीसराय अशोक धाम हॉल से जब श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसी जिक जैक होते हुए मंदिर परिसर पहुँचेंगे मार्केटिंग के माध्यम से और वहाँ श्रद्धालु जो है जलाभिषेक कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि अशोक धाम भगदड़ मामले के बाद लखीसराय जिला प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं। बताया जाता है कि ड्रोन से भीड़ पे नज़र रखी जाएगी, सुरक्षा कर्मियों की हर जगह पे व्यवस्था होगी, मार्केटिंग मजबूत किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चौथी सोमवारी को लेकर लखीसराय जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और भागलपुर में श्रावणी मेले में पहली बार ड्रोन शो का भव्य आयोजन किया गया। धांधी बेलारी चौक के पास आसमान से एक साथ हजारों ड्रोन की उड़ाकर भागलपुर की धार्मिक विरासत और बाबा भोलेनाथ और उनके भक्तों की खूबसूरत तस्वीर आसमान में बनाई गई। इस अद्भुत और अलौकिक भव्य ड्रोन शो को देखने के लिए भागलपुर, बांका, मुंगेर समेत आसपास के लाखों की संख्या में लोग और श्रद्धालु पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर ड्रोन शो का आनंद उन्होंने लिया। हमारे तमाम गरिमामयी उपस्थित यहाँ तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।